हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, मैथ के अंतर्गत इस समय जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अनुपात और समानुपात। और दोस्तों, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसमें एक लेक्चर बताया है जिसमें हमने अनुपात का परिभाषा, अनुपात के उद्देश्य तथा इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल जैसे कि जो है 5 रुपए और 500 रुपए को अनुपात में कैसे लिखा जाएगा, 2 मीटर तथा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को अनुपात में कैसे बदला जाएगा। सिर्फ बेसिक, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ हम पहले लेक्चर में आपको बेसिक्स बताएंगे, तो सिर्फ मैंने बेसिक ही बताया था। आज दोस्तों आगे चलते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपात के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए दोस्तों, अनुपात के सिद्धांत क्या है। यहां पर हम लिख रहे हैं कि यदि दो पद ए तथा बी का अनुपात ए अनुपाते बी है, तो अब हम शुरू करते हैं इसका पहला सिद्धांत। और इसमें आएगा सबसे पहले दोस्तों वर्गानुपात। मतलब कि अगर दो पद ए अनुपाते बी के अनुपात में है तो इनका वर्गानुपात क्या होगा। कभी कभी प्रश्न इस पे भी पूछा जाता है। तो दोस्तों वर्गानुपात और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो दोस्तों, यदि दो पद ए तथा बी ए अनुपाते बी के अनुपात में हैं, जैसे कि दो पद ए और बी, ठीक है, ए अनुपाते बी के अनुपात में है, तो भैया इनका वर्गानुपात क्या होगा। बहुत ही आसान है। वर्गानुपात दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे वर्ग और अनुपात। तो अगर मान लीजिए एक पद ए है तो उसका वर्ग होगा क्या, ए स्क्वायर। एक पद बी है तो उसका वर्ग क्या होगा, बी स्क्वायर। और बस क्या करिए, दोनों पदों को अनुपात के रूप में लिख दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए, दूसरा है इसका जो सिद्धांत वो है हमारा वर्गमूलानुपात। ठीक। तो वर्गमूलानुपात क्या होता है, और इसको दोस्तों कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अर्थात डुप्लीकेट रेशियो के पहले अगर आप लगा देंगे सब डुप्लीकेट रेशियो तो ये हो जाएगा वर्गमूलानुपात। तो ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। तो हमारे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि यदि दो पद ए और बी ए अनुपाते बी के अनुपात में हैं तो ए का वर्गमूल निकाल दीजिए और बी का वर्गमूल निकाल दीजिए और दोनों को जो है अनुपात के फॉर्म में लिख दीजिए। निकल के चला आएगा क्या, आपका वर्गमूलानुपात। अर्थात यदि ए और बी दो पद हैं जो कि अनुपात के रूप में हैं तो इनका जो है वर्गमूलानुपात अर्थात सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। इस पर आप क्या निकाल दीजिए, इनका वर्गमूल निकाल दीजिए। अर्थात दोनों पदों का देखिए हमने निकाला वर्गमूल और इनको जो है अनुपात के रूप में लिख दिया, तो निकल के आ गया जो है वर्गमूलानुपात। तीसरा है हमारा घनानुपात। घनानुपात का क्या मतलब होता है कि घन निकाल दीजिए। अर्थात अगर दो पद, और इसको हाँ बता देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो अगर यहां पर दो पद वही ए और बी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि यदि दो पद ए और बी अनुपात के रूप में लिखे हैं तो इनका घना अनुपात करने का मतलब है कि आप पहले पद का भी घन कर दीजिए और दूसरे पद का भी घन कर दीजिए। अर्थात ये हो जाएगा a की घात 3 अनुपाते b की घात 3। इसी का उल्टा है आपका घनमूलानुपात। अर्थात जैसे यहां पर हम घन कर रहे थे तो अब क्या निकालेंगे, हम घनमूल निकालेंगे। तो हमारा जो चौथा सिद्धांत है वो हमारा है घन मूलानुपात, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है,
तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा कि अगर दो पद ए और बी के अनुपात में हैं तो इनका घनमूला अनुपात का क्या तात्पर्य हो जाएगा, अर्थात पहले पद ए का घनमूल निकाल दीजिए और दूसरे पद बी का भी घनमूल निकाल के और आपको करना क्या है, उसको अनुपात के रूप में लिख देना है। अर्थात कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये घनमूल निकल गया, घनमूल को हम देखिए वर्गमूल को हम सिर्फ इससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे यहाँ पर 2 लिखिए या ना लिखिए, चाहे 2 लिखिए या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे लगा दीजिए किसी नंबर के ऊपर, तो वो समझा जाएगा कि वर्गमूल निकाल रहे हैं या स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। लेकिन अगर घनमूल की बात करें तो घनमूल के लिए आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बना के, और यहाँ पर जब आप 3 लिख देंगे 3, तो ये समझा जाएगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, अर्थात इसका जो अगला सिद्धांत है। तो भैया यहाँ पर हमारा जो 5वां सिद्धांत है वो है हमारा व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। तो व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, अगर इसे हम इंग्लिश में लिखें तो हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो, और रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप सीधे कह सकते हैं नॉर्मल शब्दों में कि किसी चीज को उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो हो जाएगा क्या, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो पद ए और बी अनुपात में हैं तो उनका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो यदि दो पद ए और बी अनुपात के रूप में लिखे हैं तो इनका व्युत्क्रमानुपात, चूंकि इस चीज को बताने से पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ए अनुपात बी मतलब क्या होता है, ए बटा बी। क्लियर। अब ए बटा बी का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ए बटा बी का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा बी बटा ए, और बी बटा ए को अगर आप फिर से अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। और लीजिए आ गया ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात आ गया। तो अर्थात अगर ए अनुपात बी है इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा बी अनुपात ए हो जाएगा। चलिए अगले सिद्धांत पर चलते हैं, और ये हमारा जो 6वां सिद्धांत है, और ये है हमारा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, और कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो अनुपात हैं, जैसे एक अनुपात है ए बटा बी और दूसरा दो भिन्न है, अनुपात कहना जो है सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दो भिन्न हैं, एक भिन्न है ए बटा बी और एक भिन्न है सी बटा डी, और अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखें, ठीक है, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यदि किसी भिन्न को हम भिन्न, अर्थात किसी भिन्न में यदि किसी हम दूसरे भिन्न से भाग देते हैं तो कैसे भाग देते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि ए बटा बी है और उसमें हमें भाग देना है सी बटा डी से, तो भाग देते समय ध्यान में ये रखना है कि ए बटा बी मतलब ऊपर वाली भिन्न तो ज्यों की त्यों ऐसे आप लिख देंगे, लेकिन नीचे वाले भिन्न को लिखने से पहले यहाँ पर गुणे का निशान लगाकर और नीचे वाले भिन्न का व्युत्क्रम कर दीजिए, अर्थात जो सी बटे डी लिखा गया है वो क्या हो जाएगा, डी बटा सी हो जाएगा। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि दो पद ए अनुपात बी अनुपात के रूप में लिखे हैं तो इसे हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज अनुपात के रूप में लिखा गया है उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा ए बटा बी बटा सी बटा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ए बटा बी और गुणे डी बटा सी हो जाएगा, अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बटा बी सी हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर दो भिन्न अनुपात के रूप में हों तो इनका मिश्रित अनुपात जो होगा वो होगा ए डी अनुपात बी सी। तो दोस्तों ये कुछ इसके जो है अनुपात के सिद्धांत थे। अब हम आगे आपको चलते हैं और आगे बताते हैं कि अनुपात के काफी छोटे छोटे प्रश्नों को ले लेते हैं और वहां से जो बेसिक नॉलेज और बचा है वो हम आपको देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको सीखना अभी और है, तो उसको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दो अनुपात दिया गया है, दो अनुपात कैसे दिया गया है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है A अनुपात B तथा B अनुपात C, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है इसमें कि A अनुपात C क्या होगा, और कभी कभी दूसरा पूछा जाता है कि तीनों को अगर हम, जैसे देखिए 3 नंबर है ना यहाँ पर A B, और इसमें भी B और C अर्थात A B C 3 ही तो है, तो अगर हम तीनों को एक साथ अनुपात के रूप में लिखें तो इसे हम कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, और प्रश्न में कभी कभी डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं तो एग्जाम में इनका खूब, मतलब कि प्रश्नों में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। आप स्वयं देखेंगे जब हम प्रश्नों को लगवाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने चल रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट का यूज भर भर के एकदम जो है प्रश्नों में मिलेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर दो अनुपात A अनुपात B तथा B अनुपात C, ठीक है, लिखे हुए हैं, दिए गए हैं, तो हम AC कैसे निकालेंगे अर्थात A अनुपात C कैसे निकालेंगे, और A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात पर चर्चा करते हैं कि हम AC कैसे निकालेंगे। तो देखिए भैया, A अनुपात C का मतलब क्या होता है। A अनुपात C का मतलब होता है कि आप कहेंगे कि अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो A बटा C होगा। हमें अर्थात A बटा C निकल जाता अगर किसी तरीके से, तो हम उसको जो है A अनुपात C के रूप में लिखकर और A और अनुपात C का अनुपात निकाल देते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए अगर आपको AC निकालना है तो दिए गए अनुपात को अर्थात A अनुपात B जो लिखा गया है उसको हम लिख सकते हैं A बटा B, और जो B अनुपात C लिखा गया है उसको हम लिख सकते हैं B बटा C। इन दोनों का कर दीजिए आपस में गुणा, A बटा B गुणे B बटा C। ये देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और साफ साफ निकल के आ गया A बटा C, जिसको हम कह सकते हैं A अनुपात C। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, वो नोट अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम दूसरा वाला बता देते हैं आपको। अब देखिए दूसरा वाला, अगर हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा तो क्या करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि A अनुपात B बराबर होता है यम अनुपात N, और B अनुपात C बराबर होता है P अनुपात Q। तो यहां से A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करिए, यम का गुणा P में करिए तो हो जाएगा यम P। फिर यहाँ से देखिए ऐसे गुणा करिए, P का N के साथ गुणा करिए तो हो जाएगा, अनुपात लगाकर लिखिए PN, और फिर N का गुणा Q के साथ कर दीजिए तो हो जाएगा अनुपात NQ। या इसी को उल्टा यन वाला भी नियम कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं उल्टा यन वाला नियम क्या होता है। उल्टा एन वाला नियम भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं उल्टा एन वाला नियम, क्योंकि अगर आप इसको देखिए तो देखिए हमने सबसे पहले एरो नीचे किया, फिर एरो को जो है एन के पास लेके गए, और फिर एरो को जो है Q के पास लेकर आए। अब चूंकि n इस तरीके से बनता है तो उल्टा n किस तरीके से बनता है, तो देखिए अगर इसका उल्टा हम n बनाए तो कुछ वो इस तरीके से होता है। जैसे देखिए ये और ये इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो देखिए हमने यही किया ना, इसका ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसका ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसी को हम जो है उल्टा एन वाला नियम भी कहते हैं। अर्थात अगर A अनुपात B दिया गया है और हमें B अनुपात C दिया गया है, तो A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए आप उल्टा एन बना दीजिए इसी के बीच में, ठीक है। उल्टा एन देखिए बनाया हमने, ये निकल के आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। अब हम जो है कुछ उदाहरण बताएंगे, और जो अभी हमने यहाँ पर बताया है उसको उदाहरण के माध्यम से और क्लियर समझाएंगे। तो देखिए भैया यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस उदाहरण में हमें A अनुपात B बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3, और B अनुपात C बराबर दिया गया है 5 अनुपात 7। एक नोट हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, नोट में कि
उल्टा वाला n या इस तरीके से कोई अनुपात दिया गया हो, और यहां पर मान लीजिए इसी प्रश्न में हमने आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं। एक पहला पूछ रहे हैं a अनुपात c क्या होगा, और दूसरा हम आपसे पूछ रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, तो जो अभी हमने उल्टा n वाला नियम बताया है उस नियम को हम तभी अप्लाई करेंगे, अब हम बताने वाले हैं कि कब अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए a अनुपात b, यहां पर देखिए इंड कहां से हो रहा है, इंड है b से, और दूसरे वाले अनुपात में देखिए स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, b से हो रहा है, तो हम इजीली जो है उल्टा n वाला नियम लगा लेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर देखिए इंड यहाँ पर b से, और यहाँ पर स्टार्टिंग भी किससे हो रहा है, b से हो रहा है, तो उल्टा n वाला नियम लग जाएगा आराम से। अगर यही जो है मतलब कि जैसे a अनुपाते b है और ये c अनुपाते b होता तो फिर उल्टा n वाला नियम यहाँ पर नहीं लगता। तभी उल्टा n वाला नियम लग पाता कि हम c अनुपाते b को b अनुपाते c बना दे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे अभी हमें यहाँ पर a अनुपात b बराबर 2:3 दिया गया है, और यहाँ पर हमें c अनुपात b दिया होता 7:5। तो अब यहाँ पर देखिए इंड बी से हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग सी से हो रहा है, तो अभी उल्टा n वाला नियम नहीं लग सकता। कब लगेगा, जब हम सी अनुपाते बी को बी अनुपाते सी बनाएंगे। तो अगर हम इसको बी अनुपाते सी बनाएंगे तो अभी हमने बताया था कि रेसिप्रोकल वाला नियम, व्युत्क्रमानुपात वाला नियम बताया कि सी अनुपाते बी है और हमें बनाना क्या, बी अनुपाते सी, तो व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात 7:5 है तो 5:7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंड बी से और स्टार्टिंग भी बी से, अब हम उल्टा n वाला नियम आराम से लगा पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पहले सॉल्यूशन बताते हैं, पहला वाला सॉल्यूशन बताते हैं। पहला वाले सॉल्यूशन में हमने क्या कहा है कि हमें a अनुपात c निकालना। a अनुपात c मतलब होता है a/c। तो हमने क्या बताया कि जो दिया गया है उसको जो है भिन्न के रूप में लिखिए। जैसे a अनुपात b मतलब हो जाएगा a/b, और यहाँ पर b अनुपात c मतलब क्या हो जाएगा, b/c। चलिए अब a अनुपात b मतलब होता है a/b, तो ऐसे ही 2:3 मतलब क्या हो जाएगा, 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3। और b अनुपात c मतलब होता है b/c, तो वैसे ही 5:7 मतलब हो जाएगा 5/7, तो यहाँ पर 5/7 लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, अगर कुछ कटने लायक होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21, अर्थात फाइनल a अनुपात c निकल के आ जाएगा 10:21। ठीक है भैया, आगे चलिए दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो हमने क्या कहा, जो लिखा गया है एज इट इज उसको लिख दीजिए। 2:3 हो गया, और यहाँ पर b अनुपात c बराबर हमें 5:7 दिया गया है, लिख दिया। अब हमें बनाना है उल्टा n। सीधा n इस तरीके से बनता है और उल्टा n इस तरीके से बनता है। बस बना दीजिए, मतलब इसका गुणा इसके साथ कराइए, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c, अर्थात a अनुपात b अनुपात c निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21। तो देखिए ये निकल के आ गया a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए जैसा कि हमें पहले वाले में पूछा गया था a अनुपात c क्या होगा, तो ये a और c का देख लीजिए। देखिए a आया है 10 और c पे आया है 21। ये देखिए पहले वाले का है, ये b बीच वाले का हो गया और c एकदम किनारे वाले का हो गया। तो अब यहाँ से जो भी हमसे पूछा जाएगा वो हम इजीली निकाल लेंगे। जैसे हमें a अनुपात c पूछा जा रहा है, तो a अनुपात c क्या हो जाएगा, 10:21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज करके हम प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट भले ही आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन अगर अनुपात के प्रश्न आते हैं तो लगभग 50 से 60% चांसेस ऐसे बनते हैं कि इन नियमों का यूज प्रश्नों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम और कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण हम और ले लेते हैं और प्रश्नों के तरीके से लिखते हैं, जैसे एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं विद ऑप्शन। मान लेते हैं प्रश्न दिया गया है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5
हो तो सॉरी एक और लिखना है, ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया गया हो हमें 4:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। मान लेते हैं ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ पर कि 20:12:35 और एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12:20:35 और एक तीसरा ऑप्शन दिया गया हमें 35:12:20 और एक लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने क्या बताया कि अब सबसे पहले आपको देखना क्या है, प्रश्न को जल्दीबाजी में एकदम नहीं सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आपने प्रश्न देखा, आपको लगा प्रश्न बहुत आसान हो, आपने जल्दीबाजी में करना शुरू कर दिया तो गलत होने के चांसेस हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर एक लॉजिक बताया, आपको एक तरीका बताया कि उल्टा एन, आपको तुरंत समझ में आएगा गुरुजी ने उल्टा एन बनाया था, उल्टा एन हमने बना के फटाक से वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, परफेक्ट है एकदम सब कुछ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज को ध्यान में देने के बाद ही पेन अपना चलाइएगा कि बी से एंड और बी से स्टार्टिंग हो रही है कि नहीं। तो प्रश्न में देखिए, पर्टिकुलर प्रश्न में कि हाँ हो रहा है, ए अनुपात बी है तो शुरुआत बी से हो रहा है, अर्थात बी अनुपात सी दिया गया है, अर्थात जो नंबर दिया गया है उस नंबर के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ उल्टा यन बना देना भैया, उत्तर खुद ब खुद जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 7 5 सत्ते 35, अर्थात 12:20:35। तो ये देखिए बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, मतलब कि कितनी आसानी से आ गया, 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। और चूंकि एज अ टीचर होने की वजह से मुझे इसको लगा के आपको दिखाना पड़ा, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो फिर मैं ये भी ना करता, सीधे क्या करता, गुणा करता, फटाक से उत्तर जो है ऑप्शन पे टिक करता। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसा कि अभी हमने आपको सिर्फ बताया, 2 पेयर बताया, जैसे ए अनुपात बी कुछ दिया गया होगा, बी अनुपात सी कुछ दिया गया होगा, तो वहां से आपको ए अनुपात सी या ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा मिल जाए देखने को, जैसे ए अनुपात बी कुछ दिया गया हो, बी अनुपात सी भी आपको कुछ दिया गया हो, तथा आगे एक स्टेप और दिया गया हो सी अनुपात डी, तो फिर वहां से कभी कभी पूछ लेता है कि ए अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, तो उसका लाजवाब तरीका बता रहे हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपको ए अनुपात बी बराबर दिया गया है यम अनुपात एन, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है मान लीजिए आपको पी अनुपात क्यू, और यहाँ पर सी अनुपात डी बराबर दिया गया है आर अनुपात यस, ए अनुपात बी दिया गया है बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 4 जो है नंबर हैं, कौन कौन है, ए है, सॉरी नंबर नहीं है मतलब वेरिएबल्स है, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा जाता है वो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा जाता है। तो क्या करना होगा, तो बहुत ही आसान है, और इसको मैंने उसके बाद इसीलिए बताया क्योंकि उसका यूज इसको निकालने में लगेगा। अब सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें से 2 पदों को लेकर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दीजिए। तो आई होप ए अनुपात बी अनुपात सी हम देखिए डायरेक्ट ऐसे निकाल दे रहे हैं, आपको ये एकदम पता चल गया होगा। क्या करना है, उल्टा एन बनाना, मतलब इसका गुणा एफ पे करिए तो हो जाएगा एम पी अनुपात पी एन अनुपात एन क्यू, उल्टा एन वाला बताया ना, इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब यहाँ पर सी अनुपात डी को रख दीजिए। ठीक है, चलिए सी अनुपात डी कितना है, आर अनुपात यस है। बस भैया आपका जो है इंतजार हुआ खत्म, और ये निकल के आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। करना क्या है, देखिए 3 बार मैं एक दूसरे कलर का पेन यूज कर रहा हूं यहाँ पर, और हाँ क्या करना है, तीनों बार
मतलब एमपी का भी गुणा आर में, पीएन का भी गुणा आर में और क्यूएन का भी गुणा कर दीजिए आर में, और लास्ट वाले पद का गुणा जो है लास्ट वाले पद के साथ कर दीजिए, अर्थात क्यूएन या एनक्यू का गुणा एस के साथ कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम पीएम का गुणा आर के साथ करेंगे तो एम पी आर हो जाएगा अनुपात पी एन आर हो जाएगा, पी एन आर हो जाएगा अनुपात एन क्यू आर हो जाएगा, एन क्यू आर हो जाएगा, और लास्ट में बस एन क्यू का गुणा जो है यस में एक बार और कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एन क्यू यस हो जाएगा। इस तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए कि इसी प्रश्न में आपसे पूछा गया होता कि बताइए ए अनुपात डी क्या होगा, तो देखिए ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा हो गया सी और ये अंतिम वाला हो गया डी। तो अब आपसे पूछा जाए जैसे ए अनुपात डी क्या होगा, तो ए है एम पी आर और डी है एन क्यू एस, तो ये हो जाएगा आपका एन पी आर अनुपात एन क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे जो भी पूछा जाएगा वो इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए इस पर एक प्रश्न बताते हैं, आपको उदाहरण बताते हैं। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण बताते हैं इसका, और उदाहरण में कुछ मान लीजिए इस तरीके से कुछ दिया गया है, जैसे ए अनुपात बी दिया गया है आपको, ए अनुपात बी मान लीजिए 1:2 दिया गया है, बी अनुपात सी आपको 2:3 दिया गया है, और सी अनुपात डी आपको 1:4 दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से दो चीजें पूछ रहा है कि ए अनुपात डी क्या होगा, और दूसरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अगर हमें ए अनुपात डी निकालना है तो यहाँ पर अब इतना प्रोसीजर करने के बाद मान लीजिए आपसे सिर्फ ए अनुपात डी ही पूछा गया होता, तो हम फिर इतना क्यों निकालते कि पहले एक बार ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते, फिर जो आता उसमें सी अनुपात डी से जो है निकालते, फिर उसके बाद हम ए अनुपात डी निकालते। तो जब अगर हमें सिर्फ और केवल ए अनुपात डी पूछा गया है तो उसके लिए आप जैसे पिछले वाले में जब हमें जो है ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी दिया होता था तो हम ए अनुपात सी निकालने के लिए क्या करते थे, ए बी गुणे बी सी कर लेते थे। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी कर लीजिए, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूड रेशियो कह सकते हैं। जैसे ए अनुपात डी निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए बटा बी गुणे बी बटा सी गुणे सी बटा डी। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से देखिए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ साफ साफ देखिए क्या बच रहा है, ए बटा डी ही बच रहा है, अर्थात ए अनुपात डी निकल के आ जाएगा। तो ए बटा बी का मतलब क्या है, 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। बी बटा सी मतलब 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/3, और सी बटा डी मतलब हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। अगर कुछ पॉसिबल है कटने लायक है तो काट दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 3 4 जा 12, अर्थात क्या आ गया, 1:12 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए उल्टा एन इनके बीच में बनाइए, 2 1 जा 2 1 2 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिहाई 6। इसके बाद हम यहाँ पर बी अनुपात सी रख देते हैं, सॉरी सी अनुपात डी रख देते हैं, और सी अनुपात डी रखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1:4। अब क्या करना है, इन तीनों नंबरों का एक बार गुणा एक के साथ करना है और इस लास्ट वाले का गुणा एक बार लास्ट वाले के साथ करना है। तो इसका गुणा करिए, तो 2 1 जा 2 अनुपात लगाते हुए चलिए, इसका गुणा फिर एक के साथ करिए, 4 1 4, इसका गुणा फिर एक के साथ करिए, 6 1 6, और इसका गुणा एक बार 4 के साथ और कर दीजिए, 6 चौक 24। तो 2:4:2:4:6:24 आ गया। और देखिए यहीं पर ये निकल के क्या गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और हमने आपसे पूछा क्या था ऊपर, ए अनुपात डी। तो देखिए ये ए है और ये डी है, ए का मान कितना है, ऐसे में देखिए ए 2 के बराबर है, बी जो है 4 है, सी जो है 6 है और डी जो है 24 है। तो ए अनुपात डी हमें निकालना था ना, ए अनुपात डी अर्थात हो जाएगा 2:24। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी यहाँ पर तो एक ए अनुपात डी 1:12 आया, यहाँ पर 2:24 आ गया। तो भैया यहाँ पर देखिए अनुपात का क्या मतलब होता है,
इसको हम भाग के रूप में भी तो लिख सकते हैं, बटे के रूप में 2/24 कैंसिल कर दिए, 2 1 2, 2 से 12 अर्थात 1/12 दिस इज इक्वल टू 1:12। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर जो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, कल हम जो है इसके आगे चलेंगे। थैंक यू।